तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि किसी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो वही रेशनल नंबर आने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास a बाई बी कोई रेशनल नंबर है, उसमें जीरो ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ a by b is a rational number, then there exists a rational number, zero such that a by b plus 0 are equal 0 plus a by b equal a by b। ठीक है, कि किसी नंबर में अगर कोई मान लीजिए आपके पास रेशनल नंबर गिवन है तो उसमें जीरो हम ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर आने वाला है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2/3 रेशनल नंबर था, इसमें हम जीरो ऐड कर देंगे, यही रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर कौन आएगा? वही रेशनल नंबर आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसको कहेंगे? जीरो को। या लिखेंगे द नंबर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या बोल देंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर के लिए हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको एक रेशनल नंबर गिवन है तो उसमें वही सेम रेशनल नंबर ऐड करिए, लेकिन साइन अपोजिट करके। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर दिया था, उसको हम उसी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करें, दूसरा रेशनल नंबर ऐड किए और वैल्यू आपको जीरो मिल गया, तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स वाला रेशनल नंबर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर गिवन था तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, सेम वैल्यू रहेगा लेकिन नेगेटिव में रहेगा। अगर नेगेटिव गिवन है तो उसका सेम वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए if a by b is a rational number, then there exists a rational number, minus a by b such that a by b plus और माइनस ए बाई बी इज इक्वल जीरो। ठीक है, तो माइनस ए बाई बी किसका? सॉरी, ए बाई बी माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी ए बाई बी का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? एडिटिव इनवर्स। क्या लिखिए? ए बाई बी एंड माइनस ए बाई बी आर कॉल्ड
एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर लिख दीजिए यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हम क्या लिखेंगे? माइनस में 2/3, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो हम कहेंगे 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 या -2/3 का एडिटिव इनवर्स प्लस में 2/3। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी रेशनल नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर आने वाला है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहा जाएगा। एडिटिव इनवर्स जब आएगा तो किसी रेशनल नंबर में हम सेम रेशनल नंबर लेकिन साइन अपोजिट करके ऐड कर दें तो वैल्यू 0 मिलने वाला है। तो वो दोनों वैल्यू आपस में क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे a/b आपको गिवन था कोई रेशनल नंबर, तो -a/b भी एग्जिस्ट करेगा अगर इसको ऐड करने के बाद वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स। एग्जांपल हमने बता दिया, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस में 2/3 होगा, या कहिए -2/3 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? 2/3 प्लस में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दिया जाए? चलिए ना, नोट करिए। इसको मैं मिटा देता हूं, आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं? सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करना मैं सिखा रहा हूं। कि मान लीजिए दो रेशनल नंबर आपको गिवन है, जैसे a/b और c/d, तो हम कैसे लिखेंगे? a/b और c/d, ऐसे दो रेशनल नंबर गिवन है तो सबट्रैक्शन का क्या मतलब है? इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन लगा दीजिए तो सबट्रैक्शन हो गया। एग्जाम्पल लेकर के मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहां पर, सबट्रैक्ट पहला 2/3 फ्रॉम 4/3। ऐसे ध्यान दीजिए, इसको मैं सबट्रैक्ट करना सिखा रहा हूँ कि जैसे देखो 2/3 फ्रॉम 4/3 लिखा है ना, तो हम कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम के बाद वाला जो लिखा रहता है ना उसको पहले लिखिए, 4/3 यहाँ लिखिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, 2/3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम, एक उतारेंगे और न्यूमिनेटर सेम एज इट इज ऐसे लिख देंगे निगेटिव साइन के साथ ऐसे, तो 4 - 2 2 आएगा, 2/3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा जैसे 4/5 सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे? 9/7 से करना है। किससे करना है? 9/7 से सबट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाला पहले आप लिखिए, यहाँ माइनस का साइन लगाइए, 4/5 एलसीएम लीजिए, 4 7 और 5 का कितना आएगा? 35 आएगा। देखो 7 का टेबल करिए 35 हो जाए, 7 5 या 35 ना, जितना टाइम्स आएगा यहाँ लिख देंगे, इनटू न्यूमरेटर होता है, फिर माइनस का साइन लगाइए, 5 का 5 से डिवीजन करिए 35 में, या 5 का टेबल करिए 35 आ जाए, कितना टाइम आएगा? 7 इंटू न्यूमरेटर जो रहेगा ये लिख देंगे, फिर हो जाए यहाँ मल्टीप्लाई करिए 5 9 का, 9 5 जो 45 हो जाएगा, माइनस 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 35। अब 45 माइनस 28 कर देखो, 5 - 8 यहाँ से बोरो लीजिए, 15 - 8 7 हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 1 आएगा और 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाला जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद वाला पहले, उसके बाद नेगेटिव साइन लगा करके दूसरा वैल्यू हम क्या कर देंगे, लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे एडिशन का पढ़े थे प्रॉपर्टी, ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम लोग एडिशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, तो इसमें भी क्लोजर पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि दो रेशनल नंबर को, एडिशन वाले में क्या बताए थे, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आएगा ना। तो ऐसे इसमें भी कि दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर आपको गिवन है a बाई बी एंड c बाई डी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई दूसरा रेशनल नंबर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ए पैसे लिखिए, a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल, then a by b minus c by d is also rational number। एग्जाम्पल जैसे 2/3 माइनस 1/3 हमने लिख दिया, ठीक है। 2/3 और 1/3 दो रेशनल नंबर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा, 1/3 ही आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। इसको क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे, आर्डर को चेंज करते थे, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखेंगे कि 2/3 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट कितना मिला, 1/3 मिला, ठीक है। लेकिन अगर 1/3 में माइनस कर दें 2/3 तो माइनस में 1/3 आ जाएगा। जबकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आर्डर चेंज करने पर वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, किसी भी आर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और इधर लिखता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या बता रहे थे कि अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू चेंज ना हो। यहां लिख देते हैं, यहां लिखिए इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल नंबर, then a by b minus c by d is not equal c by d minus a by b, ठीक है, ये फॉलो नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। रिजल्ट में क्या लिखेंगे,
लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़ते हैं, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो हम क्या बताए थे कि 3 आर मोर रेशनल नंबर को ग्रुप करके हम लिख सकते हैं। 3 आर मोर रेशनल नंबर को हम क्या करके ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं, एडिशन वाले में बताया था नहीं। तो क्या इसमें भी हो सकता है, चलो चेक करते हैं। यहां लिखिए लेट A by B, C by D and E by F are 3 rational number, 3 rational number। 3 रेशनल नंबर आपको गिवन है, कौन कौन सा, A by B, C by D एंड E by F। क्या करते हैं, पहले A by B को C by D में माइनस कर देते हैं, फिर बाद में E by F को माइनस करेंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, C by D को E by F से माइनस कर देते हैं और A by B को बाद में माइनस करते हैं। या एक काम करिए, इसको कोई नंबर में ले लीजिए, नंबर लेना आसान हो जाएगा। तो नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले दिया 2/3 और यहां ले दीजिए 3/4 और यहां ले दीजिए 4/5। ये चलिए इसको करके दिखा रहे हैं। 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5, इसका कर लीजिए ग्रुप ऐसे, ठीक। पहले 2 का ग्रुप बना लिए, इसको बाद में। तो ग्रुपिंग करने से क्या होगा, पहले जो ब्रैकेट में हमने लिखा है पहले इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 3 4 जा 12 होता है, न्यूमरेटर यहाँ लिख दीजिए माइनस 4 3 जा 12 होगा, न्यूमरेटर लिख दीजिए ऐसे माइनस 4/5। उसके बाद यहाँ देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 माइनस 9/12 और माइनस 4/5 ही है। तो 8 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस 1/12 हो गया और माइनस 4/5। एलसीएम फिर से लीजिए, 12 और 5 का 60 आएगा। 12 5 जा 60 होता है, यहाँ 5 और न्यूमरेटर माइनस में 1 है, ये लिखिए माइनस 5 12 जा 60 होता है, 12 हो जाएगा इंटू 4। तो वैल्यू क्या आने वाला है, 5 1 जा 5, माइनस में 5 आएगा और माइनस में 48 आएगा, डिवाइड बाई 60, ये आ गया। 48 और 5 दोनों माइनस में है, 48 और 5 दोनों माइनस में है, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा और साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का ही साइन लगेगा। नेगेटिव का साइन कितना हो जाएगा, माइनस 53/60 आ गया। चलो ये वैल्यू आया। अब क्या कर रहे हैं, 3/4 को माइनस कर रहे हैं पहले 4/5 में से, उसके बाद 2/3 को बाद में माइनस करेंगे ग्रुपिंग करके। 2/3 माइनस, ब्रैकेट बना दीजिए यहाँ, 3/4 माइनस 4/5। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2/3, 4 5 का एलसीएम 20 आएगा, 4 5 जा 20 इंटू 3 माइनस 5 4 जा 20 इंटू 4 हो गया। 2/3 माइनस 15 माइनस 16 बाई कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए ये वैल्यू सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, 2/3 माइनस, अब यहाँ पर -1 आएगा, -1/20 आ गया। तो 2/3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस में आ गया 1/20। देखिए 3 और 20 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो 20 से 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 इंटू 2 प्लस 23 जा 60 होता है, 3 इंटू 1, वैल्यू कितना आ जाएगा
40 प्लस 3/60 कितना आ गया 43/60। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं इक्वल है। ये वैल्यू जब इक्वल नहीं है तो इसके मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। रिजल्ट क्या मिल गया कि सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे हैं 3-3 का ग्रुपिंग करके तो वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ रिजल्ट में लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। इज नॉट कम्यूटेटिव। ध्यान दीजिए, तो पहले हमने क्या बताया? पहले हमने बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा कि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, समझ गए। उसके बाद हमने क्या बताया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर तीसरा हमने क्या बता दिया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया कि 3-3 रेशनल नंबर का ग्रुपिंग किया जाएगा। पहले 2 का ग्रुप सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जो लास्ट बचे उसको ग्रुप सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रहा सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, इसमें फॉलो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आज हम इतना ही बताएंगे। इससे आगे अगले वाले लेक्चर में बता देंगे। ये कौन सा लेक्चर था? लेक्चर नंबर 4 था। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।